कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद पढ़ने जा रहे हैं। चौथे स्कंद में पेज 72 पढ़ने जा रहे हैं। कर्दम मुनि एवं स्वयंभू मनु की पुत्रियों के वंशज दक्ष यज्ञ। चौथा स्कंद। स्वयंभू मनु और शतरूपा की 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। यद्यपि मनु महाराज ने प्रियव्रत तथा उतानपाद 2 पुत्र थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रुचि ऋषि से इस शर्त पर किया कि वे अपने नाती का पालन पोषण करेंगे। मनु ने यह अजीबोगरीब शर्त इसलिए रखी क्योंकि वे जानते थे कि स्वयं भगवान रुचि ऋषि के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने वाले हैं। तत्पश्चात आकुति के गर्भ से भगवान यज्ञ प्रकट हुए। उनके साथ दक्षिणा नामक एक कन्या भी थी, वह स्वयं लक्ष्मी देवी का अंश थी। यह देखकर मनु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि अब उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि उन्होंने अपने जमाई को संतान सुख से वंचित किया है। भविष्य में भगवान यज्ञ दक्षिणा से विवाह करके 12 पुत्र उत्पन्न करते हैं। वे 12 पुत्र तुषित नामक देवता बने और भगवान ने स्वयं इंद्र की उपाधि स्वीकार की। कर्दम मुनि की कन्या अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से होता है और ब्रह्मा जी उन्हीं प्रजा उत्पन्न करने का आदेश देते हैं। आज्ञा पालन करने के उद्देश्य से अत्रि अपनी पत्नी के साथ वृक्ष नामक पर्वत की घाटी में जाते हैं और वहां निर्विंध्या नदी के तट पर तप में लीन हो जाते हैं। प्राणायाम द्वारा अपने मन पर ध्यान केंद्रित करके अत्रि मुनि 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होते रहते हैं और भोजन के नाम पर केवल वायु सेवन करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, मैं भगवान जगदीश की शरण लेता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होकर वे मुझे अपनी ही समान पुत्र प्रदान करें। तप के फलस्वरूप अत्रि के सिर से अग्नि की लपटें निकलने लगती हैं और इसे देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी, अन्य देवता, गंधर्वों, अप्सराओं, सिद्धों, विद्याधरों एवं नागों के साथ उनके आश्रम में आते हैं। ये तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर विराजमान थे तथा उनके हाथों में कुश घास, चक्र तथा डमरू थे। जगत के इन 3 प्रमुख मूर्तियों को देखकर अत्रि मुनि कठिनाई पूर्वक अपने एक पैर पर खड़े उनकी ओर आने लगे। तीनों को दंडवत प्रणाम करके वे खड़े हो गए और उनके मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर अत्यंत हर्षित हो उठे। वे समझ गए कि तीनों देव उनसे बहुत प्रसन्न हैं, परंतु कुछ ही क्षणों पश्चात इन तीनों ने के तेज से अत्रि मुनि की आंखें चुंधियाने लगीं और उन्हें अपनी आंखें मूंदने पड़ी। कुछ समय पश्चात वे सामान्य हो गए और मधुर एवं सार्थक शब्दों में प्रार्थनाएं करने लगे। हे ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी, मैंने उन भगवान से प्रार्थना की थी जो सृष्टि के पहले भी विद्यमान रहते हैं, परंतु इस समय आप तीनों को अपने सम्मुख देखकर मैं भ्रमित हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि परम भगवान एक हैं और उन्होंने प्रकृति के गुणों के निर्देशनार्थ स्वयं को 3 रूपों में विभाजित किया है। कृपया मुझ पर अनुग्रह करें और बताएं कि आप तीनों में से सृष्टि के वास्तविक ईश्वर कौन हैं। यह सुनकर तीनों देव मुस्कुराते हुए बोलने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हम तीनों वही हैं जिन पर आप ध्यान कर रहे थे, इसलिए आपको हमारी आंशिक शक्ति से युक्त 3 पुत्र प्राप्त होंगे। और तब अत्रि मुनि को देखते देखते ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी तीनों अकस्मात अदृश्य हो गए। वास्तव में अत्रि मुनि के मन में परम भगवान की स्पष्ट धारणा नहीं थी और चूंकि ये तीनों सृष्टि के 3 प्रमुख विभागों सृष्टि, पालन तथा संहार के ईश्वर थे, अत्रि मुनि की इच्छा
पूरी करने के लिए वे ये तीनों वहाँ प्रकट हुए थे। कुछ समय में ब्रह्मा जी का अंश लेकर चंद्रदेव सोम का जन्म हुआ। भगवान विष्णु का अंश लेकर महान योगी दत्तात्रेय का जन्म हुआ और शिव जी का अंश लेकर दुर्वासा का जन्म हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण।